जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रविकांत है। मैं अपने गुरुजी महाराज का सबसे पहले कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे, एक साधारण इंसान को, आज अपनी महिमा का गुणगान करने का सौभाग्य दिया है। मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ वर्ष 2014 में शुरू हुई थी और पिछले 11 वर्षों में गुरुजी ने मुझे वह सब दिया है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अब तो ऐसा लगता है कि मेरे रोम रोम में, मेरी आत्मा के कण कण में केवल और केवल मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज ही समाये हुए हैं। आज मैं आप सभी के साथ अपने और अपने परिवार से जुड़े कुछ गहन और अद्भुत अनुभव को साझा कर रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज की लीलाएं अपरंपार है। वह जानते हैं कि उनकी संगत के मन में क्या चल रहा है और किस समय किस अरदास को पूरा करना है। मैं पिछले कई वर्षों से एक ड्रीम कंपनी में नौकरी पाने का सपना देख रहा था। यह मेरे लिए केवल नौकरी नहीं, बल्कि मेरे जीवन का एक बड़ा लक्ष्य था। कुछ समय पहले मेरे छोटे भाई का एक महत्वपूर्ण मेडिकल टेस्ट होना था, जो उसकी सरकारी सर्विस में भर्ती के लिए आवश्यक था। हम उम्मीद कर रहे थे कि टेस्ट हमारे शहर में ही होगा, लेकिन गुरुजी की ऐसी इच्छा हुई कि मेरे भाई को मेडिकल के लिए दिल्ली जाने का विकल्प मिला। संगत जी, इसी बहाने से मेरे मम्मी पापा जी और मेरा भाई तीनों दिल्ली गए और आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां जाकर तीनों को गुरु जी के बड़े मंदिर में दर्शन करने का अमूल्य सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह सब गुरु जी की दिव्य कृपा और आशीर्वाद का ही परिणाम है, क्योंकि मैं बहुत समय से सोच रहा था कि गुरु जी हमें कब अपने दरबार में बुलाएंगे। संगत जी, अब यहाँ मेरे साथ जुड़ा हुआ चमत्कार देखिए। मेरी ड्रीम कंपनी का हेड ऑफिस वास्तव में मुंबई में है, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू किया तो मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरे इंटरव्यू का सारा प्रोसेस दिल्ली ऑफिस में से ही हो रहा है। मेरा दिल भर आया और मेरी आंखें नम हो गईं। गुरुजी स्वयं यह सब अपनी आंखों के सामने करवा रहे हैं। मैं बस यही कामना करता हूँ कि गुरुजी की कृपा में से मेरा चयन हो जाए और मैं अपनी ज्वाइनिंग से पहले गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर माथा टेक सकूं। मैं जानता हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे यह संदेश दिया है कि पुत्र, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज से जुड़ने से पहले मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं बहुत अहंकारी था। मेरे अंदर ईगो की एक बड़ी समस्या थी और मैं अक्सर अनजाने में या जानबूझकर लोगों को दुख पहुँचाता था। लेकिन जब से मेरे गुरुजी मेरे जीवन में आए, मेरे अंदर जमीन आसमान का बदलाव आ गया। मेरे मन से अहंकार दूर हुआ और मैं बहुत विनम्र हो गया। अब मैं हर पल सजग रहता हूँ कि मेरे किसी शब्द या कर्म से किसी को कष्ट ना पहुँचे। यह गुरुजी महाराज का मेरे पूरे व्यक्तित्व पर किया गया परिवर्तन है। गुरुजी ने मेरे परिवार को स्वास्थ्य की अनमोल ब्लेसिंग्स दी है। एक रात मेरे पिताजी के असहनीय दर्द होना शुरू हो गया, साथ ही उन्हें हल्का बुखार भी था। मैं तुरंत उनके पास गया। मैंने उनके कान में एयर ड्रॉप्स डाले और उन्हें आराम देने के लिए उनके कानों की मसाज करने लगा। संगत जी, मेरे दूसरे हाथ में मैंने गुरु जी महाराज का पॉकेट स्वरूप पकड़ा हुआ था और मैं पूरी श्रद्धा से गुरु जी का मंत्र जाप कर रहा था। आप चमत्कार देखिए, केवल 2 मिनट के भीतर मेरे पिताजी का असहनीय दर्द बिल्कुल गायब हो गया। मेरे पिताजी भी हैरान थे और कहने लगे,
तेरे हाथ में जादू है। मैंने तुरंत कहा, बाबूजी, यह जादू नहीं, यह तो मेरे गुरुजी महाराज की महिमा और कृपा है। गुरुजी ने न केवल एक छोटे कष्ट को ही काटा, बल्कि उन्होंने एक बड़ी समस्या को भी दूर किया। मेरे परिवार में एक सदस्य को किडनी और लीवर से संबंधित गंभीर समस्या थी, जिसके कारण उन्हें लंबे समय तक पीड़ा रही। डॉक्टर इलाज के साथ साथ हमने गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक नियमित रूप से लगाना शुरू किया। गुरुजी की कृपा देखिए, कुछ ही समय में उन समस्याओं में अकल्पनीय सुधार हुआ और आज वह सदस्य पूरी तरह से स्वस्थ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरे एक बहुत करीबी अंकल ने यह सत्संग साझा किया था, जिसे सुनकर मेरी आंखों से प्रेम के आंसू बह निकले थे। यह बात गुरुजी की प्रेजेंस को सिद्ध करती है। एक नवरात्रि की सप्तमी की रात मेरी संगती आंटी अपनी बेटी को गरबा खेलने छोड़ने गई। जब वह पहुंची तो बेटी की फ्रेंड्स को आने में 30-35 मिनट की देरी हो गई। कैब ड्राइवर आमतौर पर इतना इंतजार नहीं करते। आंटी जी ने ड्राइवर अंकल से कहा कि वह राइड समाप्त कर दे, क्योंकि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उस ड्राइवर अंकल ने जो कहा वह गुरुजी की वाणी से कम नहीं थी। नहीं मैडम जी, मैं आपको और बिटिया को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। बिटिया सजी धजी है और यह रास्ता सुनसान है। आप चिंता ना करें, मैं यहीं वेट करूँगा। आप लोग कार में ही बैठे रहिए। जब आपके फ्रेंड्स आ जाएं, तब आप मुझे चाहे तो एक्स्ट्रा पैसे दे देना। संगत जी, उस ड्राइवर की आंखों में निष्कपट प्रेम और सुरक्षा का भाव था। वह 35 मिनट तक इंतजार करते रहे। वापस घर आते समय बिल चुकाने का समय आया। आने जाने का कुल किराया लगभग 600 था और इंतजार का अतिरिक्त समय भी जुड़ा था, जिससे बिल 800 या 900 के आसपास बनता था। लेकिन उस ड्राइवर अंकल ने सिर्फ 700 ही लिए। उन्होंने बार बार कहने पर भी एक पैसा ज़्यादा नहीं लिया और कहा, मेरे सिर्फ 700 बनते हैं, ना 1 रुपये ज़्यादा ना 1 रुपये कम। संगत जी, मेरी संगती आंटी की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मेरे गुरुजी महाराज हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए कैब ड्राइवर के रूप में आए थे। 700 की राशि गुरुजी की ओर से 7 नंबर की अनमोल ब्लेसिंग थी। पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने गुरुजी के बारे में बात की और ड्राइवर अंकल ने भी बताया कि वह बड़े मंदिर कई बार संगत को छोड़ने गए हैं। ऐसे हैं हमारे मालिक, जो निर्मल सिंह नाम से, जैसा कि फोन पे पर नाम आया था, आकर अपनी संगत को हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मुझे एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली आदेश दिया था, जिसे मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। गुरुजी का मैसेज था, पुत्र मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। चल अब तू शुक्राना कर और मेरी इस ब्लेसिंग्स को संगत के साथ शेयर कर, क्योंकि तेरे शेयर करने से ना जाने किसकी किस्मत बदल जाएगी। संगत जी, मैं अपने गुरुजी महाराज का आदेश कभी नहीं टाल सकता, इसलिए गुरुजी महाराज की यह दिव्य ब्लेसिंग्स मैं आप सभी की संगत के साथ इस विशाल सत्संग के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। गुरुजी महाराज सभी संगत को स्वस्थ रखे, सबकी रक्षा करे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। हम अपने इस महासत्संग का समापन उस दिव्य सत्संग से करेंगे, जो हमें गुरुजी की सच्ची शिक्षा सिखाती है, कर्मों का फल और मालिक का राज। एक बार हम इस महासत्संग का समापन उस दिव्य सत्संग से करेंगे, जो हमें गुरुजी की सच्ची शिक्षा सिखाती है। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान विष्णु से कहा
कि प्रभु, पृथ्वी पर पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म के रास्ते पर चलने वाले साधुओं को कष्ट। उन्होंने गाय और साधु की वाली कहानी सुनाई, जहाँ साधु को गाय बेचे जहाँ साधु को गाय बचाने के बाद भी गड्ढे में गिरना पड़ा। भगवान श्री हरि कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ही नियति है। देवऋषि, चोर की किस्मत में खजाना था, लेकिन गाय को कष्ट भोगने के पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिले। वहीं साधु के भाग्य में तो मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य के कारण उनकी मृत्यु न केवल एक छोटी सी चोट में बदल गई। गुरुजी महाराज हमें यही सिखाते हैं, पुत्र, किसी का बुरा मत कर, एक सच्चा बंदा बन, तेरा मन अंदर से साफ हो, तेरी आत्मा शुद्ध हो। जी, उस समय हमें फल पता नहीं चलता, लेकिन यह बात तय है कि यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके पुण्य में वृद्धि होगी और देर सवेर ही सही आपके कर्मों का फल मीठा और अच्छा ही मिलेगा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।